तत्व है वो पूरी तरह से दिशाहीन है। उनको पल्ले ही नहीं पड़ता कि करें तो करें क्या। पता नहीं कौन सलाहकार, यही समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी कांग्रेस, इसलिए मैं ऐसे एक फैसले नहीं, अनेकों फैसले कांग्रेसी मित्र कहीं मिले तो कह ले। अब मुझे कहा कांग्रेसी के मित्रों ने, जब इन्हें कहा कि नहीं, कहा मंदिर में गड़बड़ हुआ और फलाना और अधूरा है और ऐसा हो गया, तो कह लगे भैया जनता में जवाब देते ही नहीं बन रहा, हम क्या करें? या कांग्रेस में जा तो बताओ। ये हालत, ये सच्चाई में बयान कर रहा हूं। अब ऐसे गलत फैसले देश को सही दिशा नहीं दे सकते, और इसलिए कांग्रेस छोड़कर आने वाले विचारवान नेताओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप देश की खातिर सुरेश जी बैठे, आज मैं रहस्य खोलना चाहता हूं। बात हुई सुरेश भाई से, तो सुरेश पचौरी जी ने पहली चीज ये कही कि मैं किसी आकांक्षा के कारण नहीं आ रहा हूं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं गवाह। और यही बात पचौरी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कही और अमित शाह जी से भी कही, कोई पद नहीं, मैं तो देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा हूं, मैं गवाह हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस के लोग जो औंधी सीधी बात कर रहे हैं कि इसके लिए चलेगा उसके लिए चलेगा, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। कोई किसी पद के लिए नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कोई काम करेगा, अपना स्थान बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा, पद के लिए नहीं आए, लेकिन ये बीजेपी है, जो साथी भारतीय जनता पार्टी में आया, यथा योग्य उचित स्थान उसको दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी करती है, धोखा नहीं देती। यूज एंड थ्रो जैसी स्थिति नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे, एक ही नाम ले लेता हूं, राहुल लोधी का। दमोह से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल, उपचुनाव में हार गए, आए थे हमारे साथ, हम कहते अब तो हार गए, छोड़ो। लेकिन राहुल लोधी को लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी दमोह से लड़ा रही है। ऐसा नहीं है कि आ गए आज तो एक माला पहनाई और बाद में भूल गए। मैं जो मित्र आ रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत विशाल हृदय के हैं, नेतृत्व विशाल हृदय का है। आपका मान सम्मान और स्थान सुरक्षित रहेगा। जितने अच्छे, तो कसर पहले भी नहीं छोड़ी, कसर अब भी नहीं छोड़ेंगे। मिलके अपने विदिशा के विकास के रथ को इतना आगे ले जाएंगे कि विदिशा विकास के मामले में शशांक जी अलग चमकता हुआ दिखाई देगा। मिलके ये टीम करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता कार्यकर्ता है और आज आए हैं तो मिलके एक हो गए। अब नया नहीं, पुराना नहीं, एक परिवार के सदस्य एक रस होकर हम सब मिलकर काम करेंगे। अपने विदिशा को भी आगे बढ़ाएंगे, प्राणों से प्यारी जनता की बेहतर सेवा भी करेंगे, और अपनी आंखों से अपने सामने भारत को दुनिया का सरताज बनते हुए देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंचासीन बोल रहे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, लेकिन नीचे भी कम महत्वपूर्ण लोग नहीं बैठे हैं। रुद्र भाई भी बैठे हुए हैं, या पूनम भाभी जी भी वहां बैठी हुई है, वो बड़ी प्रसन्न है। यहाँ उपस्थित हमारे सभी मेरे प्रिय मित्रों, मेरे लिए आज का दिन आनंद और प्रसन्नता का दिन है। देखिए, हम राजनीति में क्यों काम करते हैं? हम राजनीति में इसलिए काम करते हैं कि राजनीति के माध्यम से हम अपने देश की सेवा कर सकें, हम विकास के काम में योगदान दे सकें और हम अपनी जनता की सेवा कर सकें। हम इसलिए राजनीति में काम करते हैं। कोई मुझसे पूछे तो मैं यही, कोई हमारे लिए तो अपनी जनता ही अपनी भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। तो जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, अपना देश आगे बढ़े, इसमें हम अपना योगदान दे सके और विकास के कामों में हम सहभागी बन सके। ये राजनीति में काम करने का मकसद है। और इसलिए मैंने माना कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पुनर्निर्माण का आंदोलन है।
राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है, उनके नेतृत्व में हो रहा है। ये सच्चाई है। देखिए सुरेश भाई यहाँ बैठे हैं। आज जो भारत की स्थिति है, पूरी दुनिया में मान की, सम्मान की, स्थान की, मेरे कार्यकर्ता भाइयों, विदिशावासियों, आज के पहले कभी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने चमत्कार किया है। आज दुनिया भारत के बिना चल नहीं सकती। जब वो छात्र राजनीति के शिखर पर भोपाल और मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, तब मैंने ABCD से शुरू की थी, विद्यार्थी परिषद से। लेकिन तब से ही न केवल उनका स्नेह प्राप्त है, बल्कि हमने कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम किया है। और अब तो भगवान ने वो दिन दिखाया है कि जीवन भर साथ काम करने का मौका मिलेगा। भारत सरकार में कई मंत्रालय संभालने वाले, रिकॉर्ड समय राज्यसभा के सदस्य रहे। और एक बात कहते हुए मुझे हर्ष और प्रसन्नता है कि काजल की कोठरी से बेदाग हमेशा निकले अपने भाई सुरेश पचौरी जी। मैं विदिशा की इस पवित्र धरा पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार आप भी सुरेश भाई का तालियां बजा के स्वागत कीजिए। मेरे मित्र और साथी, हालांकि हम लड़े भी चुनाव साथ, और वो लड़े भी खूब। और उन्होंने सही कहा कि वैसे तो मैं कह रहा हूं बड़ी देर भाई नंदलाला, कहां फंसे थे। अब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सम्मिलित की है। और मैं तो आज सोच रहा था कि घर पे ही कार्यक्रम है तो जाना है, चाय पीना है, कुछ साथी होंगे ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ तो अच्छी खासी आम सभा हो रही है। वो कह रहे विलय हो रहा है कांग्रेस का। भाई शशांक भार्गव जी, उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिलाध्यक्ष भाई राकेश जी, भाई श्याम सुंदर जी, हमारे बहन राजश्री जी, लीना जी, हमारे साथी राजेश जी। ऐसी पवित्र धरा है कि यहां से जो चुन के जाता है वो बड़े काम करता है। अटल जी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काम किया। सुषमा दीदी ने राजनीति को नई परिभाषा दी। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विदिशा की धरती का बार बार सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है। लेकिन आज कांग्रेस के मित्र जो सम्मानित साथी में, वो अपने विचार के कारण, आप एक ही कारण सोचिए, देखिए क्यों कांग्रेस आज, ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं बची। एक जमाना था, मेरे पिताजी भी कांग्रेस में, उस जमाने में केवल कांग्रेस ही होती थी। लेकिन ये कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी कांग्रेस नहीं है। ये इंदिरा जी की कांग्रेस भी नहीं है। अब आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले से हुआ, दिव्य और भव्य मंदिर बन गया। सारा देश आनंदित था, प्रसन्न था। घर घर तोरण द्वार पताकाएं लहराई जा रही थी, दीप जल रहे थे, रंगोली सज रही थी, देशवासी उत्साहित थे और पूरा देश प्रसन्न था कि ठीक है, अब दिव्य और भव्य मंदिर पर रामलला विराजमान होंगे। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला कि आप आइए, और उस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप सम्मिलित होइए। आप दिल से बताना, कांग्रेस को जाना था कि नहीं जाना था? अरे जो शिवराज सिंह जी चौहान, अरे ये विदिशा संसदीय क्षेत्र की तो एक अलग परंपरा है। यहाँ से जो जीत के जानता
आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है। शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय